क्या साइंस आपको टफ लगती है? क्लास 9, 10, 11, 12 या नर्सिंग और फार्मेसी के एग्जाम्स? टेंशन छोड़ो, वेलकम है आपका साइंस अड्डा पर, जहां कॉन्सेप्ट्स होते हैं बिल्कुल क्लियर, इजी एक्सप्लेनेशंस, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट और स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स के साथ सक्सेस अब है गारंटीड। अभी सब्सक्राइब करें साइंस अड्डा और अपनी लर्निंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाए। हेलो एवरीवन, आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके। और आज की वीडियो होने वाली है हमारी एक नए टॉपिक पे, जिसका नाम है बेटा मलेरिया। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि मलेरिया होता क्या है, इसके रूट कॉजेज़ क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसकी डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं हम, उसी के साथ साथ इसकी ड्रग्स का क्लासिफिकेशन और उनका मोड ऑफ एक्शन भी हम लोग देखेंगे। और साथ ही साथ इन ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। So guys, you are watching Science Adda and I am Shashank Upadhyay. So without wasting time, let us start our video. So बच्चों, देखिए यहाँ पे गिवन है कि what is मलेरिया। मलेरिया आखिर होती क्या है, ये कैसे होती है, इसके रूट कॉजेज़ क्या हैं। चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे घर में शाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा मच्छर उड़ने लगते हैं। सो बच्चों, ये जो डिजीज़ है ये बेसिकली मच्छरों से ही होती है। देखिए बेटा, यहाँ पे मेंशन्ड है, मलेरिया इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन डिजीज़ कॉज्ड बाय प्रोटोजोअन पैरासाइट विच नेम इज प्लाज्मोडियम। यानी कि इसको कॉज कराने के लिए जो प्रोटोजोअन पैरासाइट है जिसका नाम प्लाज्मोडियम है, ये बेसिकली बेटा आपके बॉडी के अंदर जाके डिजीज़ कॉज कराता है। जो इसका रूट कॉज है, जो मेन प्रोटोजोअन है जो कॉज करा रहा है डिजीज़, वो क्या है? प्लाज्मोडियम। ठीक है। और इसको ट्रांसमिट करने का काम कौन करता है बेटा? फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। यानी कि ये जो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो है ये आएगी और आपका खून चूसेगी और उसी के साथ साथ आपको ये बीमारी देके चली जाएगी। ठीक है। इस बीमारी को हम लोग कहते हैं मलेरिया। ये जो डिजीज़ होती है बेटा, ये आपके वर्ल्ड वाइड देखी जा सकती है, स्पेशली ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में, जैसे कि इंडिया, अफ्रीका एंड साउथ एशिया। ठीक है। इन सब जगहों पे ये डिजीज़ देखी जा सकती है। तो अगर हम लोग इस डिजीज़ को अगर सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मलेरिया एक ऐसी डिजीज़ है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, और ये बेसिकली एक प्रोटोजोअन जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, उसके द्वारा होती है। और इसको ट्रांसमिट करने का काम कौन करता है? फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। और ये जो डिजीज़ होती है ये बेसिकली ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा देखी जाती है, जैसे कि इंडिया, अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया। आई होप अब आप लोग को समझ आ गया होगा कि मलेरिया होता क्या है। तो चलिए बेटा, अब हम बात कर लेते हैं कि मलेरिया के मेन रूट कॉजेज़ क्या हैं। जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा बेटा कि जो मलेरिया है वो एक प्रोटोजोअन जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, उसके द्वारा होता है। और इसको फैलाने का काम कौन करता है, यानी कि वेक्टर का काम कौन कर रहा है? फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। तो बेटा बेसिकली वो जो प्रोटोजोअन है जिसका नाम प्लाज्मोडियम है, उसके अलग अलग टाइप्स हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पे देखिए सबसे पहला गिवन है हमारा प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, उसी के साथ साथ प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम ओवले। ठीक, इसमें से सबसे जो सीवियर है वो है बेटा हमारा प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। और उसी के साथ साथ जो सबसे कॉमन है, जो हमारे इंडिया में बेसिकली देखा जाता है, सब लोग कहते हैं कि इस पर्सन को मलेरिया हो गया है, वो बेसिकली कौन से टाइप का होता है? वो बेटा प्लाज्मोडियम वाइवैक्स होता है। आई होप अब आप लोग को समझ आ गया होगा कि मलेरिया के कितने रूट कॉजेज होते हैं और उनके टाइप्स क्या क्या हैं। इन्हीं टाइप्स के बेसिस से बेटा अलग अलग टाइप्स की हमें बीमारियां होती हैं, उनका अलग अलग टाइम पीरियड होता है और वो उसी के अकॉर्डिंग अपने सिम्टम्स को शो करते हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके इनके टाइप्स को स्टडी कर लेते हैं एक बार अच्छे से। उसके बाद फिर हम लोग इस डिजीज के ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा सबसे पहला टाइप दिया हुआ है मलेरिया का, जो कि क्या है हमारा प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। ये जो होता है बेटा, ये हमारा मोस्ट डेंजरस एंड मोस्ट सीवियर टाइप ऑफ मलेरिया होता है। ठीक है। और ये हमारा बेसिकली किडनी फेलियर, सेरिब्रल मलेरिया, ये सारी चीज़ें कॉज करा सकता है। ठीक, उसी तरीके से अगर हम बात करें इसके फीवर पैटर्न की, तो ये इरेगुलर होता है, यानी कि कोई एक फिक्स टाइमिंग नहीं होती है, कभी भी फीवर इसका आ सकता है।
ठीक है, 48 आवर्स के अराउंड। ठीक, उसी के साथ साथ बेटा ये जो होता है इसमें हाईली मोर्टेलिटी रेट होता है। ठीक है, अगर इसको हम लोग ट्रीट नहीं करेंगे तो पर्सन की बहुत जल्दी डेथ हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत डेंजरस टाइप ऑफ मलेरिया होता है। आई होप अब आप लोग को इसके टाइप्स में सबसे पहला जो टाइप है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, उसके बारे में थोड़ी बहुत अवेयरनेस हो गई होगी। चलिए अब हम इसके नेक्स्ट टाइप के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए बेटा, जो हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ मलेरिया दिया हुआ है वो क्या है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। ठीक, इसमें बेसिकली जो पेशेंट होता है उसे हर एक 48 आवर्स में क्या है, फीवर आते रहते हैं। उसी के साथ साथ ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मलेरिया है जो कि इंडिया में देखा जा सकता है। ठीक, और इसमें क्या होता है बेटा, बेसिकली आपके जो पेशेंट होता है उसको अनीमिया की कंडीशन देखी जा सकती है। ठीक है, और सेवरल टाइम्स आपके लीवर को भी ये डैमेज कर सकता है। तो आई होप अब आप लोग को समझ आया होगा कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्स क्या होता है और फीवर का ड्यूरेशन क्या रहता है और ये कौन कौन से ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ मलेरिया को स्टडी कर लेते हैं। अब देखिए बेटा, जो हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ मलेरिया दिया हुआ है यहाँ पे वो है प्लाज्मोडियम मलेरिया। ये जो बेटा मलेरिया होता है, इस मलेरिया के टाइप में बेसिकली 72 आवर्स के अंदर आपको फीवर देखने को मिलेगा। इसमें बेटा क्रोनिक इन्फेक्शन हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी क्रोनिक इन्फेक्शन की होती है बेटा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये जो टाइप ऑफ मलेरिया होता है ये वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए चलता है, तो यहाँ पे क्रोनिक इन्फेक्शन ज़रूर देखने को मिलेंगे और ये लेस सीवियर होता है, बट इसका जो टाइम होता है, ड्यूरेशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बाकी के टाइप के मलेरिया के। आई होप अब आप लोग को इस टाइप के जो मलेरिया हैं उसके बारे में अवेयरनेस हो गई होगी। चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप पे मूव करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टाइप ऑफ मलेरिया है बेटा वो है प्लाज्मोडियम ओविले। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, ये जो आपका मलेरिया होता है ये सिमिलर होता है किसके, वाइवैक्स के। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें पेशेंट बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करता है। ये बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू फैल्सीपैरम, बट हाँ इसमें भी इंसान को प्रॉब्लम्स होती हैं। सो अब आप सारे टाइप्स के मलेरिया को पढ़ लिया है और उनके बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन गेन कर ली है। अब चलते हैं हम लोग इसके सिम्टम्स के बारे में पढ़ने और उसी के साथ साथ इसके डायग्नोसिस के बारे में पढ़ने। ठीक है, तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए बेटा, यहाँ पे हमें सिम्टम्स दिए हुए हैं कुछ जो कि बेसिकली देखे जाते हैं एक मलेरिया के पेशेंट में। कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि बहुत कॉमन होते हैं, जो इजीली विजिबल हो जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो हमें बेसिकली ये शो करते हैं कि हाँ पेशेंट को मलेरिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला जो सिम्टम है बेटा वो है फीवर आना, पीरियोडिक फीवर। यहाँ पे पीरियोडिक का मीन्स बेटा ये है कि हर एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन पे आपको उस पर्सन में फीवर दिखेगा। उसी के साथ साथ उस पर्सन को चिल्स भी आएंगे, यानी कि उसे ठंडी लगेगी, वो कांपेगा, उससे कपकपाहट होगी। उसी के साथ साथ अचानक से उसको स्वेटिंग भी होने लगेगी। सो ये जो आपके सिम्टम्स हैं ये एक मलेरिया के पेशेंट में देखे जाते हैं और ये शो करता है कि उस पेशेंट को मलेरिया हुआ है। उसी के साथ साथ बेटा कुछ अदर सिम्टम्स भी हैं जो कि मलेरिया के पेशेंट में ऑब्जर्व किए जाते हैं और ये बहुत कॉमन सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि हेडेक हो गया, वॉमिटिंग हो गया, मसल पेन, फटीग। ये सारी चीज़ें एक मलेरिया के पेशेंट में देखी जाती हैं। एक बार फिर से अगर हम लोग रिवाइज करना चाहें तो अगर कॉमन सिम्टम्स की बात करें तो वो हो सकते हैं बेटा हेडेक, वॉमिटिंग, मसल पेन, उसी के साथ साथ फटीग एंड एनीमिया। और जो मेजर सिम्टम्स होते हैं बेटा जो पेशेंट को शो करते हैं कि हाँ इस पेशेंट को मलेरिया हुआ है, वो है बेटा पीरियोडिक फीवर, यानी कि हर एक थोड़े थोड़े टाइम पे फीवर आना। उसी के साथ साथ बेटा चिल्स, यानी कि उस पेशेंट को ठंडा लगेगा, कपकपाहट होगी, और स्वेटिंग। सो आई होप अब आप लोग को मलेरिया के सिम्टम्स समझ आ गए होंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है बेटा वो है हमारा मलेरियल लाइफ साइकिल। ठीक है, सो मलेरिया किसके थ्रू फैलता है, एक फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो होती है, वो आती है और उसके अंदर क्या होता है, प्रोटोजोवन होता है जिसका क्या नाम होता है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, और वो हमारे ब्लड में उसको डाल देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें आपका मलेरिया का जो बीमारी होता है वो हो जाता है, अकर हो जाता है। ठीक,
ये बेसिक चीज़ें थी जो हम लोगों ने प्रीवियसली डिस्कस रखी हैं, ठीक है। अब हम इसकी लाइफ साइकिल को पूरा प्रॉपर अच्छे तरीके से समझेंगे। बेटा यहाँ पे सबसे पहली जो है वो है हमारी इनसाइड ह्यूमन। इनसाइड ह्यूमन कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, अकर होती हैं और पेशेंट को मलेरिया हो जाता है। बेटा ये जो मॉस्किटो देख रहे हो आप, ये मॉस्किटो उड़ता आया और एक पर्सन था, यहाँ पे मान लो एक पर्सन है, ठीक है, ये आपका दोस्त चमन है, ठीक है। ये इसके ऊपर आके बैठ गया और इसको इसने क्या किया, बाइट कर लिया, ठीक। तो स्पोरोजोइट्स जो थे, जो मच्छर के अंदर प्रेजेंट थे, वो किसके ब्लड स्ट्रीम में चले गए, आपके इस दोस्त चमन के ब्लड स्ट्रीम में चले गए। और कैसे गए, क्योंकि उसको मॉस्किटो ने क्या कर लिया, बाइट कर लिया। अब ये जो आपका दोस्त चमन है, इसके पास लीवर होगा और जो ब्लड है वो लीवर में जाएगा। वहाँ पे क्या होगा बेटा, वहाँ पे आपके जो स्पोरोजोइट्स होंगे वो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद रिलीज क्या करेंगे, वो मीरोजोइट्स। क्या करेंगे, मीरोजोइट्स। पहले तो स्पोरोजोइट के बाद क्या बन रहा है, मीरोजोइट। और मीरोजोइट कहाँ पहुँच जाएगा, आपके मेन ब्लड में, ठीक है। अब जो ब्लड में पहुंचा हुआ मीरोजोइड है वो क्या करेगा, वो आपके आरबीसी, ब्लड में क्या होता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होती हैं, तो उसमें से ये किसके ऊपर एक्ट करेगा, आरबीसी के ऊपर एक्ट करेगा, ठीक है। अब इसने आरबीसी के ऊपर जब एक्ट कर लिया है तो ये क्या करेगा, वहां पे मल्टीप्लाई करेगा। जिस तरीके से यहाँ पे आपके स्पोरोजोइड्स लीवर में मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब क्या करेंगे, मीरोजोइड्स ब्लड में मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या कर देते हैं, आरबीसी को रप्चर कर देते हैं। यानी कि सपोज करो ये आपकी आरबीसी है, तो इसको क्या किया, यहाँ से ऐसे ब्रेक कर दिया और ब्रेक करके फिर बाहर निकल गए ये सब, ठीक है, मस्ती करने, ठीक। मस्ती क्या मतलब, हम लोग को बीमारी करने जाते हैं, तो क्या कर दिया, रप्चर करके ये लोग बाहर निकल गए, ठीक। उसके बाद फिर क्या हुआ, ये जो आपके मीरोजोइड्स होते हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैमेटोसाइट्स में। जो इसमें से कुछ मीरोजोइड्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैमेटोसाइट्स में, ठीक है। अब जब बेटा आपके एक पर्सन में, आपके दोस्त चमन में क्या हो जाता है, गैमेटोसाइट्स जब बन जाते हैं, तो वहाँ पे ये फिर से मच्छर आता है उड़ते उड़ते, और इस मच्छर का नाम क्या है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। ये फिर से उड़ते उड़ते आएगा। उसके बाद फिर वो क्या करेगा, ये जो आपके गैमेटोसाइट्स हैं, जो कि किसमें, आपके दोस्त इस चमन में क्या है, प्रेजेंट हैं, ठीक, इसको क्या करेगा, इंजेस्ट कर लेगा। और इंजेस्ट करने के बाद उन गैमेटोसाइट्स का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो वहाँ पे बेटा जाइगोट बनेगा। ये तो जग जाहिर है चीज़। उसी के बाद जब जाइगोट बनेगा तो वो जाइगोट जिसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ऊकाइनेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर वो क्या फॉर्म करेंगे, स्पोरोजोइट्स। और स्पोरोजोइट्स फिर कहाँ चला जाएगा, आपके मॉस्किटो के सलाइवा में। और जैसे ही मॉस्किटो दूसरे पर्सन को बाइट करेगा तो वहाँ पे क्या करता है, वो सबसे पहला सलाइवा रिलीज करता है। और जब वो सलाइवा रिलीज करेगा तो फिर वो नेक्स्ट ह्यूमन में पहुँच जाएगा, ठीक। और नेक्स्ट ह्यूमन कौन होगा, जिसको बनाना है आप उसको बना सकते हैं, आपका जो भी दुश्मन हो उसको, ठीक है। बस उसको प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम वाला मलेरिया मत करवाना, क्योंकि वो मर जाएगा, ठीक है। और लाइफ सबकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेटा मैंने आपको जो भी अभी तक कहानी बताई, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जो है वो यहाँ पे किया हुआ है, डायग्राम के थ्रू मैंने आपको यहाँ पे समझाया हुआ है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस चीज़ को आराम से समझ सकते हैं। हम एक बार इस डायग्राम के थ्रू चीज़ों को फिर से समझने का ट्राई करते हैं। देखिए बेटा, ये आपका दोस्त चमन है, ठीक है। इसको इस मच्छर ने काट लिया। काटने के बाद अब क्या हुआ, जो स्पोरोजोइट्स थे ये कहाँ पहुँच गए, इस इंसान के लीवर में पहुँच गए। लीवर में पहुँचने के बाद फिर वहाँ पे क्या हुआ, मीरोजोइट्स का फॉर्मेशन हुआ। मीरोजोइट्स जब बन गए तो वो कहाँ पे चले गए, आपके आरबीसी में। आरबीसी के बाद फिर वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे फिर से इनका मल्टीप्लिकेशन हुआ और ये किसमें हो गए, गैमेटोसाइट्स में फॉर्म हो गए। तो ये जो मच्छर था ये फिर से आया, इन गैमेटोसाइट्स को सक किया इसने, और उसके बाद फिर जो स्पोरोजोइट्स थे, सॉरी जो गैमेटोसाइट्स थे, उन्होंने फिर क्या बनाया, आपका जाइगोट और फिर ऊकाइनेट्स और उसके बाद फिर स्पोरोजोइट्स, ठीक। और स्पोरोजोइट्स फिर कहाँ चले गए, आपके इस पर्सन में। तो ये साइकिल बेटा ऐसे गोल 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 घूमती रहती है। और ये जो मच्छर होता है ये 1 से 2, 2 से 3 और बहुत सारे लोगों को क्या करवा देता है बेटा, मलेरिया करवा देता है। आई होप अब आप लोग को इस चीज़ के बारे में समझ आ गया होगा, मलेरिया साइकिल क्या होती है, कैसे उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक मच्छर का रोल क्या होता है, एक ह्यूमन का रोल क्या होता है पूरे मलेरिया साइकिल में, वो आई होप अब आप लोग को समझ आ गया होगा। चलिए अब हम इसकी ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं कि इसके ट्रीटमेंट में कौन कौन सी ड्रग्स एक अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग्स। उसी के साथ साथ बेटा यहाँ पे इनके ब्रीफ मोड ऑफ एक्शन भी दिए गए हैं। अगर हम देखें बच्चा, तो सबसे पहला जो हमारा ड्रग की कैटेगरी है वो है 4 अमीनो क्विनोलोन्स। और इसमें जो ड्रग्स आती हैं वो कौन कौन सी हैं,
क्लोरोक्विन एंड अमोडियाक्विन। और इनका जो मेन फंक्शन होता है बेटा वो क्या होता है, हीमोजोइन के फॉर्मेशन को रोकना, ठीक। जिसकी वजह से बेटा अगर आपके बॉडी में कोई भी ऐसे सिम्टम्स आने वाले होते हैं वो रुक जाते हैं। उसके बाद जो सेकंड टाइप दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है हमारा क्विनोलिन मेथनॉल, ठीक। और इसमें कौन सा आता है, मेफ्लोक्विन, ठीक है। और ये क्या करता है, ये भी आपके हीमोजोइन के फॉर्मेशन को रोकता है, ठीक है। और जो पैरासाइट के फूड वैक्यूल्स फंक्शनिंग होती है उस पर भी एक्ट करता है, ठीक। अगर हम बात करते हैं चिंचोना एल्कोलॉइड्स की तो उसमें क्विनिन एंड क्विनिडीन ये दो ड्रग्स आती हैं और ये बेसिकली बेटा आपके हीमोजोइन के फॉर्मेशन को इनहिबिट करती हैं, ठीक है। और इंक्रीज कर देती हैं आपके लाइसोसोमल पीएच को, ठीक। और लाइसोसोम्स क्या होते हैं बेटा, सुसाइडल बैग ऑफ दी सेल। तो इसके बारे में आपको पता ही है, अगर पीएच इंक्रीज होगा तो क्या होने वाला है आगे। अब हम बात करते हैं बेटा 8 अमीनो क्विनोलिन्स की। तो इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, प्रीमाक्विन। इसमें प्रीमाक्विन जो है बेटा ये सबसे मेन ड्रग है, ठीक है। और बाकी ड्रग्स भी इंपॉर्टेंट हैं बट इसमें सबसे जो मेजर ड्रग है वो है प्रीमाक्विन, ठीक है बेटा। ये क्या करती है बेटा, ये आपके रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शनिंग हो जाती है टिश्यू की। आई होप अब आप लोग को समझ आया होगा 8 अमीनो क्विनोलिन्स के बेसिक मोड ऑफ एक्शन। उसी के साथ साथ फोलेट एंटागोनिस्ट है, ठीक है, जिसमें कि सबसे मेजर ड्रग है वो क्या हमारी क्या है, प्रीमेथामीन, ठीक है, जो कि हमारे डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज के ऊपर एक्ट करती है, जो कि पैरासाइट में आपके फोलेट सिंथेसिस को स्टॉप कर देती है। और ये जो फोलेट सिंथेसिस है वो पैरासाइट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर ये नहीं होगी तो पैरासाइट मर जाएगा, ठीक है। उसी के साथ साथ बेटा फोलेट एंटागोनिस्ट में सल्फोनामाइड एंड सल्फोन्स में हमारा सल्फर डाइऑक्सिन आता है, ठीक है, एंड डेप्सॉन आता है, जो कि बेसिकली बेटा DHPS पे एक्ट करता है और फोलेट सिंथेसिस की जो प्रोसेस हो रही होती है उसको क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्या, बिगोनाइड्स के बारे में। और इसमें प्रोगोनिल आता है और साइक्लोगोनिल आती हैं ड्रग्स, ठीक है। प्रोगोनिल जो ड्रग होती है ये एक प्रो ड्रग होती है जो कि साइक्लोगोनिल में कन्वर्ट हो जाती है और आपके DHFR को स्टॉप कर देती है। यहाँ पे DHFR का बेटा मतलब है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को क्या कर देती है, इनहिबिट कर देती है बेटा, ठीक है। उसी के साथ साथ बेटा आर्टिमिसिन डेरिवेटिव्स भी हैं, अमीनो एल्कोहल्स भी हैं, उसके बाद आपके एंटीबायोटिक्स भी हैं, जो कि एक अलग अलग अपने इंपॉर्टेंट रोल्स को प्ले करती हैं और आपके मलेरिया के जो पैरासाइट होता है उसको स्टॉप करने में हेल्प करती हैं। आई होप अब आप लोग को बेसिकली जो क्लासिफिकेशन है आपके एंटी मलेरियल ड्रग्स का वो समझ आया होगा। चलिए अब हम कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स को भी पढ़ लेते हैं जो कि हमें लेने चाहिए और जिससे कि हम लोग बच सकते हैं मलेरिया से। बेटा देखिए यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो हमारा दिया हुआ है पर्सनल प्रोटेक्शन, ठीक। हमें जो सबसे मेजर और सबसे फर्स्ट स्टेप जो लेना चाहिए वो क्या है, हमें मॉस्किटो नेट यूज़ करना चाहिए। उसी तरीके से हमें फुल स्लीव कपड़े पहनने चाहिए और हमें मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम लगानी चाहिए। उसी के साथ साथ बेटा हमें अपने इन्वायरमेंट को कंट्रोल भी करना चाहिए, जैसे कि जितने भी इंसेक्टिसाइड्स होते हैं वो यूज़ करना चाहिए। उसी के साथ साथ हमें वहाँ के सीवेज ट्रीटमेंट भी करना चाहिए, यानी कि साफ़ सफाई मेंटेन रखनी चाहिए, पानी कहीं जमा नहीं होने देना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें स्टेप फॉलो करने चाहिए। उसी तरीके से मेडिकेशन प्रिवेंशन, ठीक है, बहुत सारी ड्रग्स को हम लोग रहते हैं अपने बचाव के लिए यूज़ कर सकते हैं और पब्लिक हेल्थ में हम लोग अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, जो कि ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो आई होप अब आप लोग को प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, सिम्टम्स, कॉजेज एज वेल एज मलेरिया के टाइप्स के बारे में प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। चलिए अब हम लोग कुछ PYQ डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपके प्रीवियस जीपेट पेपर में पूछे गए हैं। देखिए बेटा सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी मलेरियल ड्रग्स इफेक्ट अगेंस्ट हेपेटिक हिप्नोजाइटिस ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ठीक है बेटा। और यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं क्लोरोक्विन, क्विनिन, प्रीमाक्विन या फिर मेफ्लोक्विन। सो बेटा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा प्रीमाक्विन।
प्रीमाक्विन बेसिकली बेटा जो एक्ट करती है वो कहाँ पे करती है, आपके लीवर पे, ठीक है, और प्रिवेंट करती है रिलैप्स को, ठीक है। आई होप अब आप लोग को ये क्वेश्चन के आंसर पता चल गए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए बेटा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्टिमिसिन डेरिवेटिव्स मेनली किस तरीके से अपना मोड ऑफ एक्शन शो करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ आपको गिवन है, इनहिबिटिंग फोलेट सिंथेसिस, इनहिबिटिंग हेमी पॉलीमराइजेशंस, उसी के साथ साथ जनरेटिंग फ्री रेडिकल दैट डैमेज पैरासाइट प्रोटीन, या फिर ब्लॉकिंग डीएनए रेप्लिकेशन। सो बेटा हम लोगों ने प्रीवियसली पढ़ रखा है कि ये जो आपका आर्टिमिसिन कैटेगरी की जो ड्रग्स होती हैं ये बेसिकली आपके फ्री रेडिकल रिलीज करती है, जो कि आपके पैरासाइट प्रोटीन के ऊपर एक्ट करती है और पैरासाइट को किल कर देती है, ठीक है।